कहाँ से आप? मैं भैया अलीगढ़ से हूँ। उत्तर प्रदेश से। हाँ, उत्तर क्या प्रदेश बोलेंगे? बड़ा। आपके चहेते मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, ये कुछ मीडिया के अंदर अफवाह फैलाई जा रही है या बातचीत चल रही है कि कहीं ना कहीं उनको हटाया जा रहा है, साजिश चल रही है, उनको हटाया 2027 के विधानसभा इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जाने वाला है, उनसे मुख्यमंत्री पद छीना जाने वाला है, क्या बोलेंगे? देखो भैया, ऐसा है कि हाँ, ये बात सही है कि पार्टी सबसे पहले, मतलब पार्टी का जो जजमेंट होता है, जो पार्टी में होता है उसको मानना पड़ता है। बट योगी आदित्यनाथ की खुद एक अपनी पार्टी से अलग भी अपनी पकड़ है जनता के अंदर। जैसे हम बात करें, मैं अपनी बात करूं, मुझे पार्टी को छोड़ो, मैं किसी पार्टी का नहीं, लेकिन अगर बात की जाए कि योगी आदित्यनाथ हर दिल में बसता है वो खुद, इसमें नो कास्ट, नो कोई रिलीजन, कोई किसी से मतलब नहीं वो, क्योंकि उनका शासन, मतलब कोई भी उन्होंने योजना चलाई या किसी की वर्ग के साथ किसी लड़की के संग छेड़ा गया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या नहीं, उसको ऑन स्पॉट उन्होंने बोल दिया अगले चौराहे पे इसको मार कर दो, इसका स्वागत कर दो, कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई। तो इसमें कहाँ बात आ गई? उनके खुद अपनी पकड़ है, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अफवाहें उड़ाई जा रही है। यूपी में अगर ऐसा अगर पार्टी का कोई प्लानिंग हो, आई डोंट नो, ना मुझे पता है ना आपको पता है, तो उसका विद्रोह हो जाएगा यूपी में पूरी में, विद्रोह हो जाएगा, पक्का होगा। योगी जी हट गए तो विद्रोह हो जाएगा। बिना योगी जी को तो रखना पड़ेगा। अगर कल्पना कर लीजिए कि चलिए कुछ महीनों बाद योगी जी को हटा दिया जाता है मुख्यमंत्री पद से, तो क्या देखते हैं इस जनता क्या सोचेगी? 27 के अंदर वैसे भी लोग विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ, 27 में इलेक्शन आ रहे हैं, 27 में योगी जी दोबारा फिर आएंगे, तीसरी बार बिल्कुल आएंगे। यहाँ तो बात चल रही है योगी जी को साइडलाइन किया जाने। नहीं, ऐसा नहीं, वो तो देखो है ना, आपको अगर आपको मुझे सही बात नहीं करनी तो मैं आपको कुछ ऐसी बात बोल दूं कि आपका माइंड डाइवर्ट कर दूं, ये एक तरीका होता है ना। अगर आपको मुझे सही बात, अगर मुझे सही नहीं पता, मैं गलत बात बोल दूं, आप सही बता देंगे, ये तरीका होता है राजनीति में। मैं गलत बात बोल दूं कि ये क्या है, ये तो लग रहा है मुझे लाल किला है, तो आप खुद ही बोल देंगे मंदिर। अगर योगी को हटा दिया बीजेपी ने तो सबसे बड़ी भूल होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, विद्रोह हो जाएगा। की भी होगी, कोई भी जो कार्यकारिणी समिति है जो भी करेंगे वो भूल होगी, वरना ऐसा होने वाला नहीं है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, लोग मतलब उनका पार्टी से ऊपर कदम जनता के अंदर है, पार्टी बाद में, योगी जी पहले हैं, बीजेपी से पहले योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में। यस, और उनका काम करने का तरीका है, नो सिस्टम। मेरी एक सुनिए, ये आरएएफ के कमांडो हैं, मेरठ में ड्यूटी करते हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, बोले भैया पहले हम 24 घंटा अलर्ट पर रहते थे, 12-14 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी और हमको मतलब ऑलवेज परेशान रहते थे, फिर भी कंट्रोल नहीं होता था। आज 8 घंटे नॉर्मल ड्यूटी करते हैं, करना भी कुछ नहीं पड़ता, सब माहौल ऑटोमेटिक ठीक है। क्यों? कोई दंगा नहीं, कोई फसाद। कैसे? एक को दे दो, हिसाब किताब कर दो, 100 ठीक हो जाते हैं। मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं योगी जी को? यस, बिल्कुल देखते हैं, और कोई है भी नहीं, कोई नहीं है पूरे देश में, मोदी जी के बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्यों? देखो ऐसा है, जनता को आदत है इधर उधर भागने की, मोदी जी मैंने उनको लाइन में लगाया तो लाइन में जो लगेंगे उनको तकलीफ होगी, क्योंकि सिस्टम बना रहे हैं वो, और वो उसको, और आदित्यनाथ जी वो उसको फॉलो पहले से ही करते हैं, तो वो आगे उसको चीज को कंटिन्यू कर देंगे। क्या लाइन में चलो, जो जिस नंबर पे उस नंबर पे तुम्हारा काम होगा, और मोदी जी ने वो स्टार्ट कर दिया, तो वो ही उसको योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है मोदी जी के बाद में। भविष्य के प्रधानमंत्री देखते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल क्योंकि देखिए जनता कितनी हमारे साथ, हम लग रहा है चाइना से भी हम आगे निकल गए, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में है। आप कहीं पे जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, आपको ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ साधारण तरीके से कोई हो जाए। कहीं पे किसी पिकनिक स्पॉट है, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे, जो भी स्पॉट है, मार्केट में कितनी पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो उस चीज़ों को ठीक, मतलब एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से पालन करा सके, योगी जी करते, वो योगी जी कर सकते हैं, और कोई नहीं है। मंत्री का पद तो हटाना उनको मुख्यमंत्री पद से तो बहुत दूर की, वो पार्टी अगर ऐसा पार्टी करती है तो पार्टी की बड़ी भूल होगी। हाँ, वो उनको उसका खामियाजा बहुत लंबे तक भुगतना पड़ेगा, वो उसको हो सकता है फिर यूपी से और भी उनको नुकसान होगा। क्या बोलेंगे सरदार जी, योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की जो बात कही जा रही है, एक उड़ती उड़ती मीडिया के अंदर खबर चल रही है कुछ दिनों से कि उनको पद से हटाया जा सकता है मुख्यमंत्री पद। देखो सर, हटाने को कुछ भी हो सकता है, हटा भी सकते हैं। योगी जी को कैसे देखते हैं आप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, मैं तो उसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखता हूँ। प्राइम मिनिस्टर के तौर जी, क्योंकि वो उस बंदे का लाइफ है, उस बंदे का जीवन है, उस बंदे का सादगी है उस बंदे में,
उसने अपने जीवन को ढाल रखा है। भगवंत मान की तरह थोड़ी है कि वो बोलता था कि सुखबीर बादल इतनी गाड़ियां लेके चलता है, 1000 बंदा इसके साथ चलता है, 100 गाड़ियां इसके साथ होती हैं, मैं एक गाड़ी पे चला करूंगा। आज वो साला उससे भी ज्यादा लेके चलता है। आज भगवंत मान के काफिले को अगर आवाज लगाने से उसका काफिला रुक जाता था। और दूसरा केजरीवाल की सुनिए, एक वैगनर पे घूमता था शुरू में, आप देख लो उसका, लेकिन अब तो उसका वो भी गई। वैसे तिहाड़ में है अभी वो। हाँ, लेकिन ऐसा है कि सब ने योगी जी क्या आप बोलते हैं जो जीवन है वो सादगी वाला जीवन है, एक योगी का एक संत का जीवन है, और आप बोल रहे हैं उनको फ्यूचर का भी ऐसे, वो रहेगा भी ऐसे, लाइफ टाइम योगी वो ही रहेगा जो योगी है। योगी तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहीं ऊपर हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का और सिस्टम है, शुरू से राजनीति का है। योगी जी जो इमोशनली हैं, अंदर से भी इमोशनली हैं, वो एक बार आपको सबको पता है। मोदी जी से बेहतर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे योगी जी? बिल्कुल बनेंगे, और वो कोई है भी तो नहीं, हम तो कहते हैं कि उनसे भी अच्छा है, उनसे भी अच्छा है ही नहीं कोई। हम तो चाहते थे कि मोदी हट जाए ऊपर से, हम तो मोदी को भी चाहते थे कि हट जाए, योगी जी बने। और अब की बार चलो योगी जी तो नहीं बन सकते थे, लेकिन जब हमने देखा तो कुछ साला दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो फिर हमने पूरा जोर दिया कि मोदी जी ही बने। सेंटर में मोदी जी की सरकार ही चलेगी, वो ही चला ही वो हो सकता है। मोदी जी ने इतना क्यों परफेक्ट मानते हैं योगी जी को कि हाँ कहीं ना कहीं मोदी जी से भी बढ़िया प्रधानमंत्री देश के बनने वाले हैं, बन सकते हैं वो, अगर बाहर उनको बनाया जाए और ये भविष्य के अंदर? वो ऐसा है सर कि मैं लास्ट में बताऊं, मेरी स्टडी ऐसे तरीके से हुई है, धार्मिक तरीके से मेरी स्टडी हुई है, तो मैं जानता हूं कि जो इस तरीके से स्टडी होती है, हमें पढ़ाया जाता है, हमें पहचान है। तो जो योगी जी का हमने कार्यकाल देखा, या योगी जी को जो हमने देखा तो उसका उनका तो इसलिए हमें लगा कि योगी जी बेस्ट है। बिल्कुल। रहने वाले कहाँ के? करनाल, हरियाणा। हरियाणा के जी। आते हैं आपके पास, कहाँ से है भाई साहब? मैं यूपी से। यूपी में कहाँ से? अलीगढ़। अलीगढ़ से। क्या बोलेंगे योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश करने वाली बात जो? कुछ नहीं, ये गलत है, केवल र्यूमर है। ऐसा किसी बीजेपी के कैंडिडेट ने नहीं कहा कि योगी जी को हटाया जा रहा है। ये सब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल इशू। ये विपक्ष के तरफ से कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाने के लिए खबरें छोड़ी। फेक। अगर ऐसा होता तो मोदी जी हर रैली में योगी जी को अपने बराबर खड़ा नहीं करते। ये केवल एक पॉलिटिकल इशू है योगी जी और मोदी जी के बीच में। बाकी अभी वीर जी ने कहा कि मोदी जी की जगह वो बढ़िया है योगी जी। बोल रहे हैं कि अगर योगी जी बनेंगे तो मोदी जी से भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। झूठ मान सकते हो आप, मोदी जी के जैसे ही आगे कोई संभालने वाला आए, मोदी जी के जैसे ही। उत्तर प्रदेश के जो भी नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री को आप भविष्य का प्रधानमंत्री? हाँ, ये योगी जी अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं यूपी में। और यूपी में जो काम 70 साल में नहीं हुआ था, वो आने वाले केवल 10 साल में हो गई है, पिछले 10 साल में। रूल रेगुलेशन पे सख्ती हो गई है ना, इस वजह से थोड़ा काम को देखा जाए। जो खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है विधानसभा इलेक्शन से, तो एक गलत काम होने वाला बात है। अगर ये हो गया तो बहुत गलत हो। बहुत गलत हो। जो अब चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं है, दहशत नहीं है लोगों में, आराम से कानून का पूरा। क्या बोलेंगे ऐसे जो खबरें फैला रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं विपक्ष की साजिश है, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश की। ये राजनीति है, एक दूसरे को उसने खबर बोलना ही है, साफ तो बोलेगा नहीं, तो एक दूसरे के ऊपर उछालना। चाहेंगे कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश का योगी? बिल्कुल बनना चाहिए, जो अपने कानून से चल रहा है उसको बनना चाहिए। बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 24 में लोकसभा इलेक्शन में जो हार हुई है बीजेपी की, थोड़ा सा एक जो झटका लगा है, 33 सीटें आई है, ये योगी जी के ऊपर थोड़ा कहीं जिम्मेदारी थोपी जा रही है, ठीक रहा उनके ऊपर फोड़ा जा रहा है। नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये तो अपने आप को जनता देखे भी मैंने क्या किया और उसने क्या किया। अब इस वक्त रूल रेगुलेशन से जो काम हो रहा है यूपी के अंदर बहुत अच्छा हो रहा है। ये भूल होगी अगर पार्टी उनको हटा दी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी भूल होगी। कुछ लोग बोल रहे हैं उत्तराधिकारी मोदी जी के उत्तराधिकारी है, उसको लेकर लड़ाई चल रही है कि मोदी जी के बाद कौन, तो उसी के कारण बगावत वाली बात है ना, वो आपस में जो नहीं एक होंगे तो कैसे होगा काम, ये बताइए। एक का होगा तो सारे काम होंगे। अगर एक दूसरे की जनता के बीच थोड़ा सा योगी जी को लेके है कि मोदी जी के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में योगी जी को देखते हैं जनता, कुछ आ रहा है कि नहीं, इसके लिए खींचतान चल रही है कि मोदी जी के जो काम अच्छा करेगा उसको देखने में कोई बुराई नहीं है, बस चाहे किसी रूप में ही देखें, चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, किसी रूप में ही देखें, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। आप योगी मोदी जी को, क्या नाम है सर आपका? मुशर्रफ। कहाँ से मुशर्रफ जी? जौनपुर से। क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से एक मीडिया में खबर चल रही है कि उत्तर प्रदेश के चहेते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं एक अंदर साजिश चल रही है कि उनको हटाया जा सकता है यूपी के विधानसभा इलेक्शन से पहले, पूरी की पूरी जो हार की जिम्मेदारी है उनके ऊपर डाली जा रही है। अभी जो लोकसभा में कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगा है वो योगी के ऊपर डाली जा रही है। क्या बोलेंगे जो खबरें उड़ रही है मीडिया के अंदर? खबरें जो उड़ रही है ना, बड़े बड़े नेता तो कई हटाए गए, आडवाणी जी
हटाए गए, 2-4 और भी हैं। हाँ, लेकिन अगर योगी जी को हटाना तो बीजेपी का वजूद खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान से। बीजेपी का वजूद ही खत्म हो, क्योंकि योगी एक तोप है। योगी का नाम इस समय जो है बड़ा चर्चाओं में है। एक अलग छवि है योगी जी की, काम अच्छे हैं, फैसले अच्छे लेते हैं, अपना जो चाहिए जिसके लिए जैसे क्या फैसले अच्छे लिए? अरे कुछ भी लिया, जैसे क्राइम रिपोर्ट, क्राइम रेट हाँ, अभी 2-4 देखा ना आपने, अगर कोई और होता ना ऊपर की कुर्सी पे बैठा हुआ, आतिक जो है ना पुलिस वालों को मार दिया, तो कोई और नेता होता सीएम की कुर्सी पे कुछ नहीं होता, ऐसे पुलिस वाले मारे जाते। तो ये 2-4 गट्स हैं जो मजबूत मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ये 2-4 गट्स ऐसे हैं कि जो योगी जी को बड़ा काबिल तारीफ बनाते। और ये जो बोल रहे हैं कि योगी को हटा देंगे और कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, विधायक खिलाफ आवाज उठा रही होगी। या ये बहुत भारी पड़ेगा योगी, मैंने कहा ना योगी जी को हटाना बहुत भारी पड़ेगा, इसका बीजेपी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी की भी विदाई होने वाली, आने वाले कल में तो योगी जी होंगे। अगर इन पे कोई खेल कर तो काम खत्म हो जाएगा। देखना चाहेंगे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। हाँ, भाजपा की तरफ से तो भाई प्रबल दावेदार वही है। साजिश तो चल रही है। अमित शाह जी का खेमा जो है वो लगा हुआ है इसी काम के अंदर कि योगी आदित्यनाथ को किसी तरह से हटाया जाए, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है कि वो पीएम का चेहरा बनने के लिए तैयार खड़े हैं कि मोदी जी के बाद, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा हाल पूरे देश में बीजेपी के साथ भी कर दिया कि कोई चेहरा ही नहीं छोड़ा। नहीं, जनता ने सुन लिया। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि जनता ने सुन लिया कि मोदी जी का उत्तराधिकारी, मोदी जी का उत्तराधिकारी उनके अलावा कौन है? अमित शाह जी तो बन ही नहीं सकते बीजेपी के अंदर ही। आज तो मेरे ख्याल से अगर मैं सोचूं तो मोदी जी की अगर वोटिंग रियलिटी में हो जाए तो बीजेपी के लोग ही हटा देंगे। वो ले आएंगे नितिन गडकरी जी को कि आओ बैठो। क्या बोलेंगे सर? ये जो लोकसभा इलेक्शन में कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी झटका पहुंचा है, 33 सीट पे सिमट गई बीजेपी, अब उसका पूरा का पूरा दावेदार, पूरा का पूरा जो ठीक रहा है वो योगी जी पे ऊपर फोड़ा जा रहा है कि योगी जी कहीं ना कहीं कमजोर रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी को झटका लगा उत्तर प्रदेश। भैया, किसी एक आदमी को गुनहगार बनाना जो है गलत बात है। मोदी जी, अमित शाह जी ने कुछ काम ऐसे करे हैं जिससे जो है भाजपा की छवि खराब हुई। ये बात बहुत अच्छी कही इन्होंने। बड़े बड़े नेता जितने थे ना जो चमक रहे, सबको आपने जो है रास्ते से हटा दिया। अब ले दे के योगी जी बचे हैं। अगर इनको हटाएंगे ना तो मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी का वजूद खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाँ। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बैठक में बोला है पार्टी है वो सरकार से बड़ी है। उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी जो पार्टी है भारत की, वो यूपी की सरकार से बड़ी है। थोड़ा सा लग रहा है आपको खींचतान चल रहा है अंदर पार्टी? यार, खींचतान नहीं होती तो इतने सारे बड़े बड़े नेता हटाए जाते रहते थे। ये तो क्लियर है ये कि अमित शाह और मोदी जी के अलावा किसी की चलती नहीं है। तो योगी जी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। दबाव तो क्लियर, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। जनता साथ है उनके। केजरीवाल ने कोई हवा में तीर नहीं छोड़ा था। वो भी पढ़ा लिखा बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा। और केजरीवाल पे मुझे यार बड़ा तरस आता है कि दुनिया को जो है सजा मिलती है जुर्म साबित होने के बाद, उसे बेचारे को सजा जब भी मिलेगी, जुर्म साबित भी नहीं हुआ। क्या बोले, कहाँ से भैया? कुछ ऐसे मीडिया में खबरें उड़ रही हैं कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की साजिश रची जा रही है और दबाव बनाया जा रहा है, उनको थोड़ा सा कमजोर किया जा रहा है 27 के विधानसभा इलेक्शन से पहले। सर, योगी जी का रिप्लेसमेंट नहीं है भारत सरकार के पास, मोदी सरकार के पास। उनके जैसा काबिल नेता कहीं कोई भी पार्टी के अंदर उनके इतना काबिल नेता नहीं मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ बीजेपी, आप बता दो पूरे भारत की इतनी पार्टियां हैं, सब पार्टियों को मिला लो। अब योगी जी इतना काम करने वाला, आज यूपी के अंदर क्या हालत थे पहले और आज क्या कंडीशन है, ये भारत के हर नागरिक को मालूम है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और ये चीज़ योगी जी से जो करा है वो दूसरा कोई प्रधान मुख्यमंत्री होता वो नहीं कर पाता। तो आप बोल रहे रिप्लेसमेंट नहीं है, योगी का रिप्लेसमेंट। तो ये जो खबरें चल रही हैं कि अंदर एक साजिश रची जा रही है, खींचातान हो रहा है कि कोई केशव प्रसाद मौर्य ने बोल दिया है कि जो सरकार है उससे बड़ी पार्टी होती है। ये खींचतान को कैसे देख रहे हैं आप? सर देखिए, जो खींचतान कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो खींच के खुद ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन योगी जी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा कर लिया है कि पब्लिक उनको हटा के भी चाह के भी हटने नहीं देगी। अगर आप हटाओगे तो पब्लिक में एक अलग से बवाल उठ जाएगा कि वो वहाँ से रिप्लेस हो ही नहीं सकता। आप मतलब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है योगी जी के अंदर तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने चाहिए? 100% वही होना चाहिए और उनके जैसा ही काम करना, जो रेगुलर जो काम कर रहे हैं, जितनी ऊर्जा से काम कर रहे हैं वैसी ऊर्जा से वो अगली बार भी काम करेंगे। ये जो बोला जा रहा है कि थोड़ा सा योगी जी को लेके उत्तर प्रदेश में नाराजगी चल रही है, जो खुद मुस्लिम समाज ने इस बार वोट नहीं दिया है, कहीं ना कहीं योगी जी के से नाराज होके वो थोड़ा भेदभाव हिंदू मुसलमान बुलडोजर इन सब के कारण। यार, योगी जी को क्यों दोष दे रहे हो? ये नाराजगी मोदी जी से है।
देश के पीएम मोदी जी हैं। योगी जी अभी कहाँ उस लेवल पे हैं? योगी जी प्रधानमंत्री हैं क्या? योगी जी कुछ मकान किसने छीने? वो अयोध्या में मकान किसने छीने? जमीन किसने छीनी? अकबरपुर में जिसने छीनी थी वो तो गई। जो भी जनता मायावती जीत के दिखाते अकबरपुर से, जो भी जमीन छीनेगा आने वाले कल में उसका यही असर होगा। योगी जी को कोई हटा नहीं सकता, उनके जैसा एक काबिल नेता कोई है नहीं। मतलब उत्तर प्रदेश में जितने क्राइम होते थे, हमारे मामा जी रहते थे, ठीक है, प्रयागराज में, पर हम जब जाते थे तो वहाँ ना लोग 10 बजे के बाद निकलते नहीं। आज तो पूरी रात भी घूम सकते हो ना, तो कोई डर नहीं है ना कोई ख्वाब है। टोटल ऑल टू पे मतलब पुलिस ही शासन दिखता है वहाँ। मतलब योगी जी जैसा नेता कोई है नहीं। उनने दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में कैसा रहना चाहिए लोगों को। मतलब जनता पूरी तरीके से योगी जी, जनता तो पूरी योगी जी की तरह है, मतलब साथ ही है। क्या थोड़ा दोगले लोग हैं वहाँ जो इस बार लोकसभा चुनाव में थोड़ा सपोर्ट नहीं किया है, मतलब उन्हीं के पार्टी के लोग हैं।